हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वो बेहद सीधा साधा और मेहनती था। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता खोजा। गाँव के पास के एक इलाके में रहने वाले शर्मा जी की बेटी प्रियंका बहुत सुंदर और सुशील थी। दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई। लेकिन इस रिश्ते के बारे में गांव के कुछ बुजुर्गों ने चेतावनी दी, इस परिवार के साथ कुछ अनहोनी जुड़ी हुई है। परंतु प्यार और विश्वास के आगे डर टिक नहीं पाया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज चलने लगी और अजीब सी सिहरन पैदा हो गई। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाह रही है, लेकिन उसने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और रात को दुल्हन को विदा कर रवि के घर ले आया गया। सुहागरात का समय आया। कमरा फूलों से सजा हुआ था और रवि थोड़ा घबराया हुआ था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। प्रियंका घूंघट में बैठी थी। रवि ने मुस्कुराते हुए उसका घूंघट हटाया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। प्रियंका की आंखें काली और गहरी थी, उसका चेहरा मृत जैसा पीला था और उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी थी। रवि घबराकर पीछे हट गया। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगी। दीवारों से किसी औरत के कराहने की आवाज आने लगी। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रवि ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। जब उसने अपने माता पिता को यह सब बताया तो वे उसे मन का भ्रम समझाने लगे। अगली सुबह रवि ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। वे पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी ने बताया, यह लड़की इस गांव में पहले भी शादी कर चुकी थी, लेकिन शादी की पहली रात उसके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद जिस किसी ने भी इससे शादी करने की कोशिश की, वो अगली सुबह नहीं बचा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि शादी से पहले गांव के कुछ लोगों ने उसे सावधान किया था। अब उसके पास एक ही रास्ता था उस आत्मा से पीछा छुड़ाने का। उसने गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि प्रियंका कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो हर बार शादी के बाद अपने पति की बलि लेती है। रवि डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तांत्रिक ने उसे एक अनुष्ठान करने के लिए कहा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, प्रियंका जोर जोर से चीखने लगी। पूरा घर हिलने लगा, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और हवा में गूंजने लगी आत्माओं की दर्दनाक चीखें। अचानक प्रियंका ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, बाल बिखर गए और उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। रवि ने हिम्मत दिखाई और मंत्र का जाप करता रहा। प्रियंका जमीन पर गिर गई और दर्द से कराहने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो गायब हो गई। प्रियंका की आत्मा चली गई, लेकिन रवि पूरी तरह बदल चुका था। उसने शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन पूजा पाठ और भलाई के कार्यों में लगा दिया। गांव में अब भी लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं जहां वो घटना हुई थी। रात के अंधेरे में कभी कभी वहां से दुल्हन के रोने की आवाज आती है। शायद वो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।